दोस्तों, जिन्नात भी इस कौम से जंग हार गए थे। दीम ज़माने की बात है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक बेहद ताकतवर कौम रहती थी जिसे कौम-ए मालिक कहा जाता था। उनका कद आम इंसानों से कई गुना बड़ा था। कोई 70 फुट का, कोई 80 फुट का, तो कोई 90 फुट तक लंबा होता था। जब वे जमीन पर कदम रखते तो ऐसा लगता जैसे बिजली कड़क रही हो। पेड़ों को जड़ से उखाड़ना, चट्टानों को तोड़ना उनके लिए आम बात थी। उन्होंने रेगिस्तान में सोने और चमकदार धातुओं से ऊंचे ऊंचे महल बनाए थे। रात में वे महल चांद और तारों की तरह चमकते थे। एक रात जिन्नों ने इन महलों को देखा और लालच में आ गए। उन्होंने हमला कर दिया। 7 दिन और 7 रातें भयानक जंग चलती रही। तलवारें टकराईं, हथियार चले और रेत खून से लाल हो गई। आखिरकार कौम-ए मालिक जीत गई। जिन्न हार कर जान बचाकर भाग गए। लेकिन इसके बाद अमालिक का घमंड और बढ़ गया। वे खुद को सबसे ताकतवर समझने लगे। जब उनका घमंड हद से बढ़ गया तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक रात आसमान जोर से गरजने लगा, हवाएं पागल हो गईं, रेत का ऐसा तूफान उठा जो पहले कभी नहीं आया था। तेज आंधियों ने महलों को हिला दिया। रेत दीवारों पर चढ़ने लगी, दरवाजे बंद हो गए, रास्ते गायब हो गए। सोने के महल धीरे धीरे रेत में धंसने लगे। पूरा शहर रेत के समंदर में डूबने लगा। कौम-ए मालिक अपनी सारी ताकत के बावजूद इस अजाब के सामने बेबस हो गई। न उनकी तलवार काम आई, न उनकी ताकत, न उनके महल। सब कुछ रेत में दफन हो गया। एक एक करके सब खत्म हो गए। पूरी की पूरी कौम मिट गई। आज वहाँ न कोई महल है, न कोई इंसान, सिर्फ खामोश रेगिस्तान है। और यह पैगाम है कि जब इंसान घमंड करता है तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता।